तो ये कहानी है इंडिया के 1960s के समय की और ये कहानी है एक काल्पनिक शहर रिवरडेल की जहां आर्ची और उसके दोस्त रहते हैं। लेकिन जब उस शहर का एक प्यारा पार्क खतरे में आ जाता है क्योंकि वहां एक बिजनेसमैन मॉल बनाना चाहता है, तो आखिर आर्ची और उसके दोस्त मिलकर इस मॉल को बनने से रोकेंगे कैसे, यही देखेंगे आज की एक प्यारी सी कहानी में जिस फिल्म का नाम है दी आर्चीज, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। तो कहानी की शुरुआत में हमें काल्पनिक शहर के बारे में बताया जाता है जो कि नॉर्थ इंडिया में है, जिसे ढूंढा गया था 1914 में। शहर का नाम है रिवरडेल। एक ब्रिटिश ऑफिसर सर जॉन रिवरडेल ने इस शहर को बनाया था और वहां उन्हें एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था सितारा। दोनों की शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए और ब्रिटिश ऑफिसर सर जॉन रिवरडेल एक दिन शिकार करने के लिए निकले थे और उन्हें एक जगह बहुत पसंद आया। इसके बाद वो जाते हैं एक राजकुमार के पास और उनसे ये जमीन खरीद लेते हैं और वहां उन्होंने इस शहर को बनाया जिसका नाम था रिवरडेल। और यहाँ के परिवार आधे ब्रिटिश और आधे इंडियन हुआ करते थे और उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। फिर इंडिया को आज़ादी मिल गई और उस शहर से कई लोग वापस इंग्लैंड चले गए, लेकिन जिनको इस जगह से प्यार था वो रिवरडेल में ही बस गए। और इसके बाद हम उस शहर के ग्रीन पार्क को देखते हैं और एक रिवाज के बारे में बताया जाता है कि जब किसी कपल के बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो वो ग्रीन पार्क में आकर एक पेड़ लगाते हैं। ये पार्क उनके इतिहास का हिस्सा है। इसके बाद हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर आर्ची एंड्रयू से और वो पार्क में टूरिस्ट को टूर दे रहा था और हम देखते हैं कि उसे गाना गाना बहुत पसंद है। उसका एक बैंड भी है जिसमें उसका दोस्त जग हेड भी है जो लड़कियों के सामने काफी ऑकवर्ड फील करता है। फिर एक लड़की है बेटी जो आर्ची को पसंद करती है और घर पे अपनी माँ और अपने पापा के साथ रहती है और उसके पापा का एक बुक स्टोर है। इसके बाद हम मिलते हैं शहर में रहने वाले एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी वेरोनिका लॉज से। उसके पापा हीरम लॉज बहुत बड़े बिजनेसमैन है। फिर और एक लड़का है जिसका नाम है रेजी। वो आमतौर पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना काफी पसंद करता है और उसके पापा उस शहर का न्यूज़पेपर गैजेट चलाते हैं। फिर हम मिलते हैं और एक मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है डिल्टन और वो एक इन्वेंटर है। वो अपने घर में नई नई चीजें बनाते रहता है, इन्वेंट करता है। फिर हम वापस से आते हैं वेरोनिका के घर पे। वेरोनिका के पापा हायरम लॉज और वेरोनिका की मम्मी हारमाइनी शहर के काउंसिल मेंबर डॉसन के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और हीरम ग्रीन पार्क की जगह एक होटल बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें काउंसिल की परमिशन चाहिए होगी। डॉसन इस प्लान को लेकर ज्यादा खुश तो नहीं लगते क्योंकि ये ग्रीन पार्क रिवरडेल शहर की जान है, लेकिन वेरोनिका के मम्मी पापा को तो बस पैसे के आगे कुछ दिखता ही नहीं। फिर हम जगहेड को देखते हैं जो रिवरडेल के पॉप्स कैफे में काम करता है और वहाँ एक लड़की थी इथेल, वो भी इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है और उसका सपना है हेयर ड्रेसर बनने का। उसके साथ बैठकर जगहेड बर्गर खाने लगता है। वेरोनिका और बेटी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। वेरोनिका 2 साल के बाद रिवरडेल आई है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वेरोनिका अपनी दोस्त से आर्ची के बारे में पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका और बेटी दोनों ही आर्ची को पसंद करती हैं, लेकिन आर्ची किसे पसंद करता है ये देखने की बात है। एक पार्टी में आर्ची अपने दोस्त रेजी और डिल्टन के साथ होता है और रेजी डिल्टन के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता। तभी उस पार्टी में वेरोनिका आ जाती है और वो और आर्ची एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। फिर रेजी वहाँ आ जाता है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन जब सभी डांस कर रहे होते हैं रेजी की नजर वेरोनिका पर थी और डांस हो जाने के बाद आर्ची वेरोनिका से मिलता है और वेरोनिका उसे नए गाने का रिकॉर्डिंग देती है और बदले में आर्ची से कहती है कि तुम्हें मुझे डिनर पर लेकर जाना होगा, वो भी महंगे वाले रेस्टोरेंट में। तो वहीं बेटी आर्ची को वेरोनिका के साथ देखकर थोड़ी सी दुखी होती है। आर्ची के मम्मी पापा को पता चलता है कि आर्ची ने बिना पूछे इंग्लैंड में एक कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, वो भी अपने अंकल से पूछकर। उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। आर्ची को लगता है कि वो रिवरडेल में रहकर करेगा क्या, उसे अपने पापा की तरह ट्रैवल एजेंसी कंपनी में काम नहीं करना, उसे तो लंदन में रहना है। डॉसन अपने 2 दोस्तों से मिलता है और वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि ग्रीन पार्क में एक होटल बनने जा रहा है और डॉसन एक इलेक्शन में खड़ा भी होगा और उन दोनों से कहता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं तुम दोनों को बड़ी पोजीशन ऑफर कर दूंगा, बदले में मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा तो पहले से ही सेक्रेटरी है, उसका नाम है गोम्स, उसे अगर पता चल गया तो क्या होगा। डॉसन कहता है कि गोम्स से वो मदद नहीं ले सकता क्योंकि उसे रिवरडेल की फिक्र है। अगर उसे पता चल गया कि ग्रीन पार्क में होटल बनने वाला है तो ये बात वो जाकर न्यूज़पेपर गैजेट में पब्लिश कर देगा। रेजी के पापा गैजेट न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उनका नाम है रिकी और वो अपने बेटे को लाइफ में थोड़ा सीरियस होने को कहते हैं क्योंकि अगर वो आगे चलकर इस न्यूज़पेपर को संभालना भी चाहता है तो उसके जोक्स काम नहीं आएंगे, उसे सीरियस होना होगा। बेटी अगली सुबह जाती है अपने पापा हैल के दुकान में, उनके बुक शॉप में, जहाँ वो काम भी करती है और थोड़ा बहुत हाथ बटाती है और वहाँ एक आदमी आता है जॉन जो किराएदार है और वो हैल को बताता है कोई है जो ये बुक शॉप खरीदने को तैयार है और अगर तुम्हें ये बुक शॉप बचाना है तो तुम्हें डबल पे करना होगा। ये सुनकर बेटी के पापा थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और बेटी भी ये न्यूज़ सुनकर थोड़ी परेशान हो
जाती है, लेकिन उसके पापा उसका मूड ठीक करते हैं और उसे पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे दोस्त का प्लान क्या है। बेटी कहती है कि उसे लगता है सब भूल गए होंगे। शाम के समय वेरोनिका आर्ची को लेकर जाती एक बड़े रेस्टोरेंट में डेट के लिए, लेकिन आर्ची को अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसलिए वेरोनिका अपने डैड को कॉल करती है और तब जाकर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। शाम को बेटी से मिलने के लिए उसके सारे दोस्त आ जाते हैं उसका जन्मदिन मनाने, लेकिन वो तब भी उदास थी। ये देख करके आर्ची वहाँ नहीं था। तो वहीं होटल में म्यूजिकल शुरू हो जाता है जब वो एक दूसरे को बता रहे थे कि दोनों 2 साल से एक दूसरे को कितना मिस कर रहे थे। डेट से आने के बाद आर्ची जाता है बेटी से मिलने के लिए, लेकिन बेटी का अब मूड ही नहीं है उसे मिलने का और वो उसे कह देती है चले जाओ। आर्ची के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद बेटी उसके लिए स्क्रैम्बल्ड एग बनाती है और वो आर्ची से पूछती है क्या तुम और वेरोनिका फिर से एक साथ हो। आर्ची कहता है ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। आर्ची उसके कमरे में जाता है, तब उसे पता चलता है कि आज बेटी का बर्थडे था और उसे वो माफी मांगता है कि वो उसका जन्मदिन भूल गया। लेकिन बेटी आर्ची के लिए बर्थडे केक बचा के रखती है जो उसे खाने के लिए वो देती है। अगले दिन कैफे में वेरोनिका अपनी बेस्ट फ्रेंड बेटी को हार्ट वाला नेकलेस देती है, वैसा ही नेकलेस उसके पास भी है। बेटी इसके बाद जाती है एक सैलून में तैयार होने के लिए जहाँ उसकी दोस्त ईथेल काम करती है और आज बेटी आर्ची के साथ डेट पर जाने वाली थी। वो दुकान पैम आंटी चलाती है और पैम को भी ऑफर आया है इस दुकान को बेच देने के लिए, लेकिन पैम तो मना कर देती है। काउंसिल मीटिंग में गोम्स सारे काउंसिल मेंबर को बता रहा होता है कि पैम का सैलून, हेल का बुक शॉप और भी कुछ दुकान को ऑफर दिया गया है कि उन्हें शिफ्ट हो जाने के लिए, क्योंकि उस जगह वेरोनिका के पापा एक प्लाजा खोलना चाहते हैं। फिर डॉसन बात करता है कि ग्रीन पार्क पर एक होटल खोला जाएगा और वो कहने लगता है कि कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, लेकिन एक काउंसिल मेंबर मिस ऑटर इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और कहती है ग्रीन पार्क हमारा कम्युनिटी है, वहाँ कुछ भी नहीं बन सकता। शाम के समय बेटी को आर्ची डेट पर लेकर जाता है। दोनों ग्रीन पार्क में जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं। सुबह रिवरडेल हाई स्कूल में आर्ची जगहेड को अपने डेट के बारे में बता रहा था कि उसने बेटी को किस किया। जगहेड उसे कहने लगता है कि मगर तू तो वेरोनिका के साथ था 2 दिन पहले और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं, अगर वेरोनिका को इस बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आर्ची कहता है मैं करूं क्या, मैं तो दोनों से प्यार करता हूं। जगहेड उसे कहता है कि वेरोनिका और बेटी को भूल जा, किसी और को ढूंढ। ये कहते ही आर्ची शेरिल के डांस की तारीफ करने लगता है। ये देखकर वेरोनिका और बेटी जलन फील करने लगते हैं। ईथेल पैम आंटी के सैलून में काम करती थी हेयर ड्रेसर के तौर पर और उसे उसके बाद एक बड़े शॉप में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि पैम आंटी का दुकान तो वैसे भी टूटने वाला है। फाउंडर बॉल में जाने के लिए सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे और वेरोनिका रेजी से कहती है उसके साथ चलने। यह देखकर आर्ची शेरिल के साथ चलने के लिए मान जाता है। आर्ची, जगहेड और रेजी को ग्रीन पार्क के बारे में पार्क में बने एक दुकान से पता चलता है कि उनका काउंसिल के तरफ से लाइसेंस रिन्यू ही नहीं हुआ और उस दुकानदार को लगता है कि शायद उनका दुकान बंद होने वाला है। तभी उनकी नजर जाती है शहर से आए कुछ ऑफिसर्स पर और वो लोग देखते हैं कि उन लोगों को तो उन्होंने पॉप कैफे में भी देखा था। रेजी तुरंत जाकर इस बारे में अपने पापा को बताता है, लेकिन उसके पापा उसको समझाते हैं कि ग्रीन पार्क इस शहर की शान है, वहाँ वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिस ऑटर पहुंचती है एक होटल में वेरोनिका के पापा हायरम से मिलने के लिए, उसे मीटिंग करने, और वो मिस ऑटर को मनाने की कोशिश करते हैं ये कहते हुए कि अगर ग्रीन पार्क में होटल बन जाता है तो मैं आपके बेरोजगार बेटे को वहाँ पर नौकरी दिलवा दूंगा। और मिस ऑटर तो वैसे भी अपने निकम्मे बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। शाम को सारे दोस्त मिलकर फाउंडर्स बॉल में जाते हैं और वहाँ एक लड़का डिल्टन के कपड़े को लेकर मजाक उड़ाता है। रेजी अपने दोस्त के लिए उस लड़के से लड़ लेता है। आर्ची शेरिल को छोड़कर जाता है बेटी से बात करने के लिए। बेटी उससे नाराज थी, लेकिन आर्ची कहता है कि हो सकता है ये मेरा लास्ट फाउंडर बॉल हो, क्योंकि अगले साल मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। आर्ची ने वेरोनिका के लिए गाना लिखा है जो वो वहाँ गाने लगता है और माहौल बनते ही सभी नाचने लगते हैं। अगली सुबह बेटी के पापा के दुकान में किराएदार आता है और वो बताता है कि ये पूरा जगह वेरोनिका के पापा हायरम खरीदने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ एक प्लाजा बनाना है। बेटी ये सब कुछ सुन लेती है और वो काफी नाराज हो जाती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड के वजह से उसके डैड की दुकान बंद हो जाएगी। आर्ची को इंग्लैंड से लेटर आता है तो वहीं पॉप कैफे में सभी मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में ये कैफे भी बंद हो जाएगा। तभी आर्ची वहां आकर बताता है कि उसे इंग्लैंड के कॉलेज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर वहां वेरोनिका भी आ जाती है और वहां बेटी वेरोनिका को बता देती है कि उसके डैड का बुक स्टोर बंद हो रहा है, क्योंकि वेरोनिका के डैड वहां एक प्लाजा बनाना चाहते हैं सभी दुकानों को तोड़कर। फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड में झगड़ा हो जाता है और बेटी वहां से चली जाती है। आर्ची उन लोगों से कहता है शांत होने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जगहेड पूछता है कि जब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा तो तू इस शहर को छोड़कर जा क्यों रहा है।
वेरोनिका अपनी माँ हरमाइनी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड का दुकान बंद हो गया, जिस पर उसकी माँ कहने लगती है कि बेटी के डैड को कोई और जॉब मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो हम मदद कर देंगे। वेरोनिका खुश हो जाती है। काउंसिल मीटिंग में 9 मेंबर में से 5 लोग सहमति दिखाते हैं कि ग्रीन पार्क में होटल बनना चाहिए, जिस पर कुछ लोग काफी दुखी हो जाते हैं, खासकर गोम्स। बेटी जब घर आती है तो उसके मम्मी पापा काफी खुश थे और उसके पापा बताते हैं कि जो नया बुक स्टोर खुला है उसमें उन्हें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल गया, सैलरी भी बहुत ज्यादा है और ये सब कुछ हो पाया है वेरोनिका के डैड के वजह से। अब ये सब कुछ जानने के बाद बेटी चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड वेरोनिका से माफी मांगने। फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। रिवरडेल हाई स्कूल में प्रिंसिपल वेदरबी स्टूडेंट को बता रहे थे कि अगले दिन से उनके स्कूल में कैंटीन का खाना पॉप कैफे से नहीं आएगा, जिस पर सारे स्टूडेंट और जग हेड शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उनकी टीचर जग हेड को समझाती है कि कैफे बंद नहीं हो रहा, बस स्कूल ने दूसरा डिसीजन ले लिया है कि उन्हें अपने कैंटीन का खाना कहीं और से मंगाना है। टीचर बाकी स्टूडेंट से पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो रेजी कहने लगता है कि होटल के बनने से सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज को ही फायदा होने वाला है। आर्ची कहता है मुझे ये सब चक्करों में नहीं पड़ना क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स को आने नहीं देता, जिस पर फिर से एक म्यूजिकल शुरू हो जाता है और उसके दोस्त आर्ची को समझाने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स लाइफ में हर जगह होता है। बेटी के पापा नए बुक स्टोर में काम कर रहे थे और वहाँ एक वर्कर से वो कहते हैं कि मैं अपने पुराने बुक स्टोर में बच्चों को कहानी सुनाता था, वो भी बुक पढ़ने के लिए आया करते थे बिल्कुल फ्री में, जिस पर वर्कर मना कर देता है कि हम ये सब फ्री में करने नहीं दे सकते, हमारा यहाँ मंथली टारगेट है जो हमें अचीव करना होगा, अगर कोई और आइडिया है तो वो बताइए। ईथल जिस नए सैलून में काम करती थी वहाँ उसकी दोस्त की मम्मी आती है, लेकिन गलती से वो अपना वॉलेट लाना भूल गई थी। ईथल उनसे कहती है कोई बात नहीं, आप कल पैसे दे दीजिएगा, लेकिन दुकान की ओनर बहुत गुस्सा हो जाती है और ईथल को डांटने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें डबल पेमेंट देती हूँ और तुम मुझसे बिना पूछे ये सब कुछ कर रही हो, अब जाकर उस औरत से पैसे लेकर आओ। ईथल गुस्से में जाकर अपने पैम आंटी के शॉप में चली जाती है और उनसे कहती है कि क्या मुझे मेरी जॉब मिल सकती है और उनसे वो माफी मांगती है। आर्ची के मॉम डैड के मैरिज एनिवर्सरी में आर्चीज के सारे दोस्त आए होते हैं, फिर वहाँ सभी नाचने गाने लगते हैं और उसके बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो सभी के पेरेंट्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि अगर ग्रीन पार्क में होटल बन गया तो उनकी लाइफ किस तरीके से इफेक्ट हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे, कुछ कहते हैं रिवरडेल को फायदा भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस डिसीजन के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि होटल को बनने से रोका जाए। रेजी अपने पापा से परमिशन मांगता है कि वो सिटी काउंसिल का इंटरव्यू लेना चाहता है। फिर अगले दिन रेजी और आर्ची जाते हैं डॉसन से बात करने के लिए और बात करने पर उन्हें पता चलता है कि ग्रीन पार्क में सारे पेड़ को काट दिया जाएगा जो उनके इतिहास का हिस्सा है। वो लोग पूछते हैं कि काउंसिल के डिसीजन को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। पीछे गोम्स बैठा था और वो उन दोनों लड़कों को बता देता है अगर रिवरडेल में रहने वाले 50% लोगों का भी पिटीशन पर साइन ले लिया जाएगा तो इस होटल को बनने से रोका जा सकता है और उनके पास सिर्फ 45 दिन है और लगभग 4,500 सिग्नेचर चाहिए पिटीशन पर और गोम्स तो वैसे भी होटल बनने के खिलाफ है। फिर सारे दोस्त ग्रीन पार्क में आकर इसी नियम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो 4,000 लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, जिस पर डिल्टन कहता है रेजी को इस बारे में अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखनी चाहिए और नीचे ये भी लिख दिया जाएगा कि अगर ग्रीन पार्क को बचाना है तो अपना सिग्नेचर नीचे दिए गए एड्रेस पर भेज देने के लिए। ये आइडिया सभी को पसंद आता है। आर्ची को लंदन से अंकल बेन का फोन आता है जो आर्ची को बताते हैं कि लंदन में उसके लिए सब कुछ तैयार है। रेजी पार्क को बचाने के लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखता है और वो आर्टिकल वो अपने पापा को दिखाता है। रिकी को वो आर्टिकल बहुत पसंद आया था और इसे वो अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छापना चाहते हैं, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। सारे दोस्त जाते हैं आर्ची के फेयरवेल वीकेंड मनाने के लिए और वहाँ वो सभी मस्ती कर रहे थे। पानी में मस्ती करने के बाद सभी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और वहाँ वो लोग डिल्टन से उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं। डिल्टन थोड़ा घबरा जाता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रेजी समझ गया था कि डिल्टन का सीक्रेट क्या है। जब वो लोग रात में सोने जाते हैं तो रेजी डिल्टन से जाकर बात करता है और उसे पता है कि डिल्टन गे है और वो रेजी को पसंद करता है, लेकिन रेजी कहता है कि मैं तुम्हें उस तरीके से पसंद नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। सुबह होते ही वेरोनिका के पापा गैजेट न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वहीं वेरोनिका आर्ची से मिलती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहीं बेटी उन्हें देख लेती है और वो खुश नहीं थी। जब वो लोग वापस शहर आ जाते हैं तो रेजी और आर्ची देखते हैं कि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर पर छपा ही नहीं था। वो लोग जाकर रेजी के पापा रिकी से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वेरोनिका के डैड हायरम के तरफ से आता है, इसीलिए अगर वो इस आर्टिकल को छाप देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाएगा और न्यूज़पेपर भी बंद हो जाएगा। स्कूल में बेटी आर्ची को इग्नोर कर रही थी, तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है और रेजी
आरची हायरम का गुस्सा वेरोनिका पर निकालता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को धमकाया। वेरोनिका ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और गुस्से में उनसे पूछती है कि क्या आप रेजी के डैड को धमकाने के लिए गए थे। हायरम कहता है नहीं, तो वेरोनिका कहती है फिर रेजी का आर्टिकल न्यूज़पेपर पर पब्लिश क्यों नहीं हुआ। वेरोनिका अपने पापा पर चिल्लाती है कि ये हमारा ग्रीन पार्क है, पैसों के अलावा आपको कुछ दिखता है भी कि नहीं। उसके पापा उसे याद दिलाते हैं कि इन्हीं पैसों से तुम कपड़े खरीदती हो, विदेश घूमती हो, पार्टी करती हो। वेरोनिका वहां से चली जाती है ये कहकर कि आपके वजह से मेरे दोस्त मुझसे नफरत करने लगे हैं। आर्ची बेटी से मिलता है और उसे माफी मांगता है और वो जानता है बेटी नाराज क्यों है, लेकिन बेटी कहने लगती है कि तुम्हारे और वेरोनिका का कनेक्शन बहुत स्पेशल है और मुझे तुम दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहिए। आर्ची अपने डैड से बात कर रहा था और पूछता है कि क्या वो कभी अपने शहर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचे थे, अंकल बेन की तरह। वो कहते हैं कि अगर अपने शहर में रहेंगे तभी तो अपनों की मदद कर पाएंगे और उनसे ये भी पता चलता है कि आर्ची के दादाजी ने गांव में एक स्कूल बनाया था और उसके पापा वहां डोनेशन भी देते हैं। आर्ची के पापा कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम यहीं रहोगे और आगे चलकर तुम भी उस स्कूल में डोनेट करोगे, लेकिन तुम तो जा रहे हो। आर्ची को थोड़ा बुरा लगता है। आर्ची अपने पापा से पूछता है कि यहाँ रहकर आपको अच्छा क्या लगता है। उसके पापा कहते हैं कि यही तो हमारा घर है, अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो एंग्लो इंडियन के बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा। आर्ची ग्रीन पार्क में आता है और वो याद करता है उस दिन को जब वो 5 साल का था और उसने यहाँ एक पौधा लगाया था जो अब एक पेड़ बन गया है। शाम को वो कैफे जाता है आइसक्रीम खाने के लिए और पॉप्स को पहले से ही पता था कि आर्ची को कैसा आइसक्रीम पसंद है और वो कैफे बंद हो जाने के बाद आर्ची को फिर ऐसा कस्टमाइज आइसक्रीम कहाँ मिलेगा। फिर वो बहुत सोचने के बाद वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को बता देता है कि वो लंदन नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहकर ग्रीन पार्क को बचाना चाहता है। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद सारे दोस्त शहर में कई लोगों को पेटिशन देते हैं साइन करने के लिए। शहर में सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और बेटी देखती है कि उसके पापा पेटिशन पर साइन नहीं कर रहे हैं। हेल कहते हैं कि वो कैसे करेंगे क्योंकि वेरोनिका के पापा के वजह से तो उसे नौकरी मिली है। सभी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो वहीं वेरोनिका को पता चलता है कि क्रिसमस के दिन उसके मम्मी और पापा एक मीटिंग के लिए मसूरी निकल गए हैं और ये क्रिसमस वो अकेली रह जाएगी। वेरोनिका अपनी बेस्ट फ्रेंड बेटी से मिलने आती है और उसे गले लगाती है और वो बेटी के घर चली जाती है लंच करने के लिए। बेटी के पापा वेरोनिका को गिफ्ट देते हैं। फिर अंदर आकर दोनों बेस्ट फ्रेंड बात करते हैं और बेटी वेरोनिका को माफ कर देती है क्योंकि वेरोनिका को पता ही नहीं था कि उसके डैड पार्क में होटल बनाना चाहते थे, तो इसमें वेरोनिका की कोई गलती नहीं है। बेटी बताती है कि वो अपने बर्थडे पर आर्ची को किस की थी, जिस पर वेरोनिका थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आती। और वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था तुम उसे पसंद करती हो। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर आर्ची ने दोनों के दिल के साथ खेला क्यों, और इसका जवाब तो एक ही दे सकता है और वो है जगहेड। लेकिन वो दोनों लड़की के सामने बहुत घबरा रहा था और वेरोनिका वहाँ पर उसे हैंडकफ कर देती है, यहाँ तक कि उसके सामने उसका फेवरेट खाना भी लाती है और कहती है अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हम दोनों तुम्हारा फेवरेट खाना खा जाएंगे। जगहेड कहने लगता है कि आर्ची तुम दोनों से प्यार करता है, वो तो कंफ्यूज है तुम दोनों में वो किसे चुने, वो तुम दोनों से सच्चा प्यार करता है। सच्चाई जाने के बाद वो दोनों जाते हैं आर्ची से मिलने के लिए और वो दोनों आर्ची से पूछते हैं कि तुमने हम दोनों के लिए सेम गाने लिखे और तुम्हें लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा। आर्ची कह देता है कि वो दोनों से प्यार करता है, जिस पर वो दोनों लड़कियां कहती है कि अगर ऐसा है तो हम अपने फ्रेंडशिप के बीच किसी लड़के को आने नहीं देंगे। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं सभी कैफे में होते हैं और पेटिशन में 1200 सिग्नेचर हो गए थे, अभी भी करीब 3300 सिग्नेचर बाकी हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही तो नहीं है और वो लोग सोच रहे थे कि इतने कम समय में वो ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे कैसे। डिल्टन उन सभी को दिखाता है कि उसने खुद से एक रेडियो बनाया है और उस रेडियो के मदद से वो रिवरडेल के लोगों से बात भी कर पाएंगे और उस रेडियो के मदद से आर्ची रिवरडेल के लोगों से बात करता है और उन्हें बता देता है कि अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसके बाद पार्क में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और अगर कंस्ट्रक्शन को रोकना है तो वो शहर के सभी अडल्ट को एक फेस्ट के लिए बुलाता है ग्रीन पार्क में। इसके बाद वो सभी दोस्त मिलकर पोस्टर बनाने लगते हैं और फेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। अगली सुबह कंस्ट्रक्शन वर्कर ग्रीन पार्क पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता और वो लोग देखते हैं कि वेरोनिका, आर्ची सभी लोगों ने पार्क को बचाने के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है और हायरम वहां अपनी बेटी को भी देखता है और हायरम को यकीन था कि ये बच्चे लोग इतने सारे सिग्नेचर नहीं ला पाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। फेस्ट में जितना भी सिग्नेचर पेटिशन में कलेक्ट होता है वो सभी जाकर वो काउंसिल मेंबर गोम्स को दे देते हैं और उनके पास सिर्फ आज शाम 5 बजे तक का समय है, लेकिन अभी
अभी भी थोड़े बहुत सिग्नेचर जमा करने बाकी हैं। ग्रीन पार्क में आर्ची अपने बैंड के साथ गाना परफॉर्म करता है और वहाँ जितने भी लोग आते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए वो सभी पिटीशन पर साइन करते हैं। अब नेक्स्ट दिन था 31 दिसंबर और सभी रिजल्ट का इंतजार करते हैं और रिजल्ट ये आता है कि 4,500 सिग्नेचर के जगह 5,000 से भी ज्यादा सिग्नेचर कलेक्ट हुए हैं। मतलब के पार्क में अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये जानकर रिवरडेल के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हायराम का लॉस हुआ है लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी पर प्राउड फील होता है और ये न्यू ईयर रिवरडेल के सभी लोगों के लिए काफी हैप्पी होने वाला था और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है आर्चीज और उसके फ्रेंड्स के वजह से। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई द आर्चीज मूवीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।